पढ़ रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते अचानक कहा जाए छुट्टी, तो सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। अच्छा, आप बच्चों को यह कहें कि अभी फौरन अभी तुम पढ़ाई छोड़ो और जाके अभी फुटबॉल खेलो, तो बच्चे भाग के फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वही बच्चे जो अभी बोर हो रहे थे, जो कुछ करना नहीं चाह रहे थे, तो वो फुटबॉल खेलने क्यों चले गए? हालांकि वो उससे ज्यादा मुशक्कत का काम है। बैठ के पढ़ना बहुत आसान था, भागना दौड़ना तो मट्टी में फिरना तो मुशक्कत का काम है। देखिए, हम उसी चीज को अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं जिसके आने में हमें मजा आता है, जिस चीज के करने से हमें लुत्फ आता है। अगर वो मुशक्कत वाली चीज भी हो तो हम उसको करने को तैयार हो जाते हैं। बच्चों के सिलसिले में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने पढ़ाई को एक मुशक्कत बनाकर बच्चों पर लाद दिया है। अगर पढ़ाई को भी एक इंजॉयमेंट के तौर पर, एक प्लेजर के तौर पर डाल दिया जाए और लर्निंग एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के तौर पर अगर हम बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करें, तो बच्चे, आप कहते रहेंगे कि मत पढ़ो, वो कहेंगे कि हमने पढ़ना है। अभी पिछले दिनों मैं कल ही बल्कि देख रहा था कि फिनलैंड के अंदर एक कंपटीशन होता है जिसमें आइस कोल्ड वाटर के अंदर स्विमिंग होती है। तो लोग जो है वो इतनी सर्दी में, फिनलैंड के अंदर माइनस टेंपरेचर है, उसमें आइस कोल्ड वाटर, ऊपर बर्फ जमी हुई है, नीचे वो तैर रहे हैं। इतनी ठंड के अंदर उनको क्या मजा आ रहा है? इसलिए वो क्यों एंजॉय कर रहे हैं? इसलिए कि उनके लिए एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है। तो हमें जिस चीज में मजा नहीं आ रहा होता और जिस चीज को हम बर्डन समझ रहे होते हैं, हमें अपने आप को रिवाइज करने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि ये मेरे लिए प्लेजरेबल है क्यों नहीं। और उसके अंदर एक ये भी है कि हमें काम वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता हो। जिस काम को हम अपने दिल के साथ पसंद करके करते हैं, वो चाहे मुश्किल भी हो, हम उसको करने को तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों के सिलसिले में आप इसको ट्राई कीजिए। हमारा अनफॉर्चुनेटली स्कूल का सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम वो इस तरीके से गियर हुआ है कि पेरेंट्स शायद अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना ला सकें, मगर फिर भी ऐसी स्किल्स मौजूद हैं जिनके जरिए से पढ़ाई को एक प्लेजरेबल एक्टिविटी बनाया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ये तो बच्चों के लिए था, जैसे बड़ों के लिए भी कोई अगर चीज़ आपने, क्योंकि उसमें ये भी बताई थी, एक चीज़ मेंशन की थी कि पैगंबर और नबी के अलावा आप दुनिया में लाइक सारी चारों अर्नेबल ट्रेड्स है, आप लर्न कर सकते हैं एट एनी एज। जी बिल्कुल। तो मुझे यही कहा कि अगर हम किसी भी एज में कुछ सीखना चाहें तो वो कैसे सीख सकते हैं, और अगर नहीं हम सीख पा रहे होते तो हमारा ब्रेन उस चीज को क्यों रिजेक्ट करता है और कैसे, क्या इसलिए कि हम उस चीज के बारे में सफिशिएंटली मोटिवेटेड नहीं होते। ओके, देखिए, मोटिवेशन की, मैं कभी इंशाल्लाह मोटिवेशन पे बात करेंगे। मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन निकलता है लफ्ज मोटिव से। मोटिव का मतलब होता है पर्पस, ऑब्जेक्टिव ना। मोटिव, आपका मोटिव क्या है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, उस मोटिव तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम मोटिवेशन है। और उस एनर्जी के सिलसिले के अंदर दो शराइत बहुत जरूरी हैं। एक तो वो एनर्जाइज्ड हो और नंबर दो वो सस्टेन्ड हो। लिहाजा जब भी हमने कोई काम करना हो, उस काम के लिए अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो वो आप काम नहीं करेंगे। और मोटिवेशन की डेफिनेशन यह है कि आप उस काम करने के सिलसिले में आप में जो तवानाई मौजूद है वो सस्टेन्ड है और वो एनर्जाइज्ड है। अगर वो एनर्जाइज्ड यानी एक जज्बा मौजूद है, मैंने K2 पर चढ़ना है, मगर K2 पर चढ़ना है हर सूरत, अब ये जो फीलिंग है। और दूसरी इसके साथ है कि ये सस्टेन्ड है, ये नहीं कि अभी शाम तक मेरे अंदर जज्बा था मगर कल को खत्म हो गया तो फिर मैं नहीं चढ़ सकूंगा। लिहाजा आप अभी ट्राई कीजिए राहिला कि जो काम आप करना चाहती हैं ना, आप उसके लिए मोटिवेट होइए। यानी एक फैसला कीजिए कि आज है 17 दिसंबर, जनवरी की फलां तारीख तक मैंने ये स्किल सीखनी है, ऐसी की तैसी मैंने सीखनी है। अब ये वो एक एलिमेंट उसका हो गया जो कि है एनर्जाइज्ड, और दूसरा है सस्टेन्ड। कल भी ये करना है, परसों भी ये करना है। अब आप देखिएगा कि जो आपने टारगेट मुकर्रर किया है उससे बहुत पहले आप वो काम सीख लेंगी। थैंक यू सर। ओके।